तो दोस्तों आज की मंडे नाइट रॉ की शुरुआत हमें देखने को मिलती है एज के साथ। तो एज यहाँ आते हैं और वो कहते हैं डोमिनिक को कि मैं तुम्हें और तुम्हारे बाप को तब से जानता हूँ जब तुम 5 साल के थे और जब तुम्हारा ऑडियंस के साथ पहला मैच था। मैं तब भी तुम्हें हिम्मत देने के लिए वहाँ पर मौजूद था। मैं तुम्हें अपना नेफ्यू समझता था, लेकिन क्लैश एट द कैसल में जो तुमने मेरे साथ किया, बल्कि मुझे तो छोड़ो, तुमने जो अपने बाप के साथ किया वो बहुत गलत था। तुम्हारे बाप ने तुम्हारी ऐसी तरबियत तो बिल्कुल भी नहीं की थी। तुम और तुम्हारा बाप चलो जैसे भी हो निकल ही जाओगे, एक दूसरे के साथ ठीक कर लोगे, लेकिन मैं किसी और तरह का बंदा हूँ। यहाँ पर वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें बचपन से एक WWE सुपरस्टार की तरह देखा है। तो यहाँ पर री जो है वो आते हैं, क्योंकि जो एज है वो चैलेंज कर देते हैं डोमिनिक को। तो री आते हैं, वो कहते हैं कि यार मेरी बात सुनो, मुझे पता है मेरे बेटे ने जो भी किया, मैं उसकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ माफ़ कर दो और ये सब मत करो। एज कहता है कि मैं तुम्हारी बहुत इज़्ज़त और तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हारे बेटे को अब चाहिए कि अपनी हरकतों का ज़िम्मेदार वो खुद बने। तो यहाँ पर वो चैलेंज करते हैं, लेकिन यहाँ रिया रिप्ली आती हैं और वो कहती हैं कि क्लैश एट द कैसल में जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल ठीक हुआ, क्योंकि रे तुम अपना जो बच्चे हैं उसके पोटेंशियल को नहीं जानते थे, मैंने उसको वो चीज़ दिखाई। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों हमें डोमिनिक भी आते हुए दिखाई देते हैं। तो रे कहते हैं कि इसकी मत सुनो, बचा लो खुद को, आ जाओ और एज से माफ़ी मांग लो, अभी भी जो है वो टाइम है। तो रिया यहाँ पर कहती है कि तुम्हें किसी की बात भी सुनने की ज़रूरत नहीं है, और वो एज को यहाँ पर कहती हैं कि यू कांट स्टॉप योर जजमेंट डे। और यहाँ पर वो दोनों जो है फिर रिंग की तरफ आते हैं। तो जो रे है वो देखते हैं कि मेरा बेटा भी आ रहा है, तो री हैं वो यहाँ से रिंग से चले जाते हैं। और उसके बाद जो डोमिनिक है उनको एज बुलाते हैं कि भाई आजा रिंग में, तेरे साथ मैं ज़रा 2-4 हाथ कर ही लेता हूँ। तो यहाँ पर एज जो है वो डोमिनिक को बुला ही रहे होते हैं कि यहाँ पर पीछे से जो है उनके ऊपर जजमेंट डे का अटैक हो जाता है और फिन बैलर और जो हमारे डेमियन प्रीस्ट है वो यहाँ पर आते हैं। तो सबसे पहले एज काफ़ी कम बैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है 2-on-1 की सिचुएशन थी। तो सबसे पहले जो हमारे डोमिनिक ने तो कुछ नहीं किया, जो हमारे डेमियन प्रीस्ट हैं उन्होंने सबसे पहले अपना स्लैम लगाया और उसके बाद एक स्टील चेयर लेके आते हैं और स्टील चेयर के ऊपर जो हमारे फिन बैलर हैं उन्होंने अपना जो फिनिशर है कूप दे ग्रॉस वो लगा दिया। और यहाँ पर इस तरह से ये सेगमेंट ख़त्म हो जाता है। री वापस भी आते हैं, लेकिन जब री आते हैं तो री को भी जो है डोमिनिक मिस्टीरियो डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो रिया रिप्ली हैं वो री मिस्टीरियो को भी यहाँ पर मार देती हैं और फिर साइड पर जो स्टील स्टेप्स होती हैं वहाँ से भी मार देते हैं। और उसके बाद ये दोनों रिंग में जाते हैं और एज को चेयर से मारते हैं काफ़ी ज़्यादा, और उसके बाद जो फिनिशर है फिन बैलर का वो लगा देते हैं। ये यहाँ रिंग में दोबारा आते हैं, लेकिन तब तक जो जजमेंट डे है वो अपना काम तमाम कर चुके होते हैं। रे पर उन्होंने यहाँ पर अटैक नहीं किया, मुझे लगता है वो उनको जो है इमोशनली जो है वो हिट करना चाहते हैं। तो बहरहाल यहाँ पर रे मिस्टीरियो पर उन्होंने अटैक नहीं किया और जजमेंट डे यहाँ से चली जाती हैं। और इस तरह से ये जो ओपनिंग सेगमेंट था काफ़ी अच्छा सेगमेंट था। तो इस तरह से ये जो ओपनिंग सेगमेंट है ये ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हमें मिज़ का एक बैक से सेगमेंट देखने को मिलता है, जिसमें फिर से उनसे वही चीज़ें पूछी जा रही होती हैं। डेक्स्टर ल्यूमस का कोई नाम ले तो वो उनको रोक देते हैं कि नाम नहीं लेना, तो वो वही कहते हैं कि मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। इसमें कुछ खास नहीं था। ख़ास चीज़ ये थी कि दोस्तों जब इनका इंटरव्यू हो रहा होता है तो बैक स्टेज पर एक गाड़ी का जो है एक्सीडेंट हुआ होता है। तो मुझे लगता है जब भी कोई एक्सीडेंट वाला केस होता है तो वहाँ पर डेक्स्टर ल्यूमस जो है वो ज़रूर आते हैं। नेक्स्ट हमें फैटल 4-वे टैग टीम मैच देखने को मिलता है बिटवीन स्ट्रीट प्रॉफिट्स, द न्यू डे, लॉस लोथारियोस एंड अल्फा एकेडमी। अब ये मैच काफ़ी ज़्यादा अच्छा था क्योंकि ये मल्टी पर्सन मैच था, मल्टी टीम्स बल्कि मैच था। तो इसके अंदर कम्प्लीटली जो है वो केओस मचा हुआ था। कभी ये लोग इधर लड़ रहे हैं, कभी रिंग के बाहर लड़ रहे हैं, कभी एक जितना हाई फ्लाई मूव लगा रहा है, कभी दूसरा हाई फ्लाई मूव लगा रहा है। तो काफ़ी ये मैच जो है वो अच्छा था। अब इस मैच में हमें ये देखना था कि इस मैच को जीतता कौन है। यहाँ पर हमने मॉन्टेस फोर्ड का जो स्लैम है वो भी देखा, लेकिन वहाँ पर जो अल्फा एकेडमी के जो ऑटिस है उन्होंने आके जो है वो किसी तरह से मैच को जो है यहाँ पर जो है बचा लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि शैड गेबल ने जब मॉन्टेस फोर्ड को अपने एंगल लॉक में फंसाया था, तो यहाँ दोस्तों रिटर्न हो जाता है ब्रॉन स्ट्रोमैन का। और ब्रॉन स्ट्रोमैन हमें पता था कि आज के एपिसोड में वापस आएंगे, लेकिन हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इस मैच के अंदर अपना रिटर्न करेंगे। और जो ब्रॉन स्ट्रोमैन है जब वो आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा उनको पॉप मिल रहा था। और आप यहाँ पर उनकी जो बॉडी फिजिक है वो चेक करें, कितने ज़्यादा उन्होंने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है। जबकि हम नेट पे देखते थे मुझे लगता था शायद थोड़े वो पतले हो गए हैं, लेकिन अभी भी वो मॉन्स्टर ही लगते हैं। और यहाँ पर वो आते हैं, एक बंदे को नहीं, 2 बंदों को नहीं, 3 को नहीं, बल्कि यहाँ पर जो 8 के 8 बंदे थे दोस्तों, उन सब को यहाँ पर उन्होंने मारा। किसी को रिंग में मार रहे हैं, किसी को रिंग से बाहर मार रहे हैं, किसी को स्लैम लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सबको उन्होंने तोड़ फोड़ कर रख दिए। यहाँ पर सिक्योरिटी भी आती है उनको रोकने के लिए, लेकिन जो ब्रॉन स्ट्रोमैन है वो वहाँ पर भी नहीं रुके। उन्होंने जो है सिक्योरिटी थी उनको
भी मारा। उसके बाद दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इन्होंने मार लिया और उसके बाद हमने देखा कि जो एंजेलो डॉकिंस है उनके ऊपर ब्रॉन स्ट्रोमन ने बाहर टेबल भी तोड़ दी। और उसके बाद हमें लगा था कि शायद उनकी डिस्ट्रक्शन ख़त्म हो गई है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक कमर्शियल आ जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि ड्यूरिंग कमर्शियल भी ये सब जो है बंदों को मार रहे होते हैं। तो पूरे कमर्शियल के दौरान भी ये जो है अपनी डिस्ट्रक्शन को कंटिन्यू रखते हैं। और उसके बाद जब हम वापस आते हैं ब्रेक से, तो उसके बाद जो है वो ब्रॉन स्ट्रोमन यहाँ से जाते हैं। तो मतलब ब्रॉन स्ट्रोमन ने यहाँ पर आके क्लियर अपनी स्टेटमेंट दे दी है कि अब वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डोमिनेट करने आए हैं। नेक्स्ट हमें रकेल रॉड्रिगेज एंड अलिया वर्सेस निकी ASH एंड डूड्रॉप का मैच देखने को मिलता है। इसमें कुछ भी खास नहीं था। जो हमारी टैग टीम चैंपियंस है, मतलब रकेल रॉड्रिगेज और अलिया, यहाँ पर उन्होंने इस मैच में जो है वो काफ़ी आसानी से विक्ट्री ले ली। उसके बाद री मिस्टीरियो का एक बैक से सेगमेंट होता है जिसमें वो कहते हैं कि जो पूछा जाता है उनसे कि आप खुद को डोमिनिक को कहाँ देखते हैं, तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि मैं अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और उन्होंने यहाँ पर कहा जो जजमेंट डे है वो मुझे तोड़ना चाहती है, मुझे मेरे बेटे से जुदा करके। उसके अलावा एज जो कि फैमिली की तरह है उसको भी जो है वो मार के, लेकिन मैं अपने बेटे के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। और जजमेंट डे को वो यहाँ पे कहते हैं कि मुझे तुम में से किसी एक से भी यहाँ पर आज मैच चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आते हैं ऑस्टिन थ्योरी और वो सबसे पहले बात करते हैं कि मेरा जो मनी इन द बैंक था वो फिर से फेल हो गया। और वो यहाँ पर कहते हैं कि क्राउन जूल भी एक बकवास इवेंट था, क्योंकि वहाँ पर भी फ्यूरी थे। और यहाँ जो क्लैश एट द कैसल है वो भी एक बकवास मैच जो है वो पेपर व्यू था। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने कहा लेकिन मैं अभी भी मनी इन द बैंक हूँ और इसका मतलब ये है कि मैं फ्यूचर में चैंपियन बन ही जाऊँगा। और उन्होंने यहाँ पर कहा कि रोमन जो है वो अच्छा हुआ बल्कि कि मैच जीत ही गया, क्योंकि जो ड्रू है वो तो अपने होम टाउन में अपने दोस्तों के सामने मैच नहीं जीत पाया और रोमन के साथ मेरा अभी भी अनफिनिश बिजनेस है। तो यहाँ पर जो उनको इंटरप्ट करने के लिए आते हैं KO मतलब केविन ओवंस। और केविन ओवंस यहाँ पे कहते हैं कि यार तुम्हारे साथ क्या मसला है, तुम्हारे जॉ में क्यों दर्द है, क्योंकि जो थ्योरी होते हैं वो अपने जॉ को बार बार पकड़ रहे होते हैं। आपको पता है कि उनको मुक्का पड़ा था। तो यहाँ पर जो अच्छा वो कहते हैं कि वो अच्छा तुम्हें मुक्का पड़ा था फ्यूरी से। तो जो क्राउड है वो यहाँ पर जो है चैन लगा रही होते हैं यू गॉट KO'd। तो वो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा था। तो उसके बाद KO कहते हैं बल्कि अब तो तुम्हें तुम्हारा पहला नाम मिल गया है, मुझे तो अब तुम्हें ऑस्टिन कहना चाहिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा था। तो KO कहते हैं कि यार इस इंडस्ट्री में बहुत सारे डिलूजनल बंदे हैं लेकिन तुम जो है वो सबसे बड़े हो। और वो यहाँ पे कहते हैं कि टाइसन ने बिल्कुल सही किया, वरना ड्रू और जो रोमन है वो तुम्हें तोड़ फोड़ देते तो तुम कहीं से भी जो है वो चैंपियन ना बनते। तो थ्योरी कहते हैं कि यार तुम अपनी बकवास बंद करो, मैं जो चीज़ अचीव कर पाया हूँ वो तुम अचीव नहीं कर रहे, बल्कि तुम तो सिर्फ रेलिवेंट रहने की कोशिश कर रहे हो। और उन्होंने यहाँ पे कहा मैं तो चैंपियन बन ही जाऊँगा और तुम अपने आप को देखो तो तुम कितने सालों से यहाँ पर एक भी चैंपियनशिप नहीं जीते। तो KO जो है वो यहाँ पर काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि ये सारी बकवासें बंद करो। और यहाँ पर वो कहते हैं कि अब जो तुम्हारा जो थ्योरी यहाँ पे यह भी कहते हैं कि मैं चोजन वन हूँ। तो KO यहाँ पे कहते हैं कि तुम चोजन वन नहीं हो बल्कि तुम चोजन वन थे। तो अब यहाँ पर उस तरह से चीज़ें नहीं चलती। वो कहते हैं अभी मैं एक रेफरी को बुलाता हूँ और यहाँ पर हमारा मैच शुरू हो जाएगा। और यही होता है, यहाँ पे एक रेफरी आ जाता है और यहाँ पर इन दोनों का मैच दोस्तों शुरू हो जाता है। और इन दोनों के अगर मैच की बात करूँ तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। रॉ में जो है ये मैच सबसे बेस्ट था। काफ़ी इसको टाइम भी दिया गया, मुझे लगता है 1 या 2 कमर्शियल्स भी आई इस मैच के दौरान, लेकिन ये मैच काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। इस मैच में काफ़ी ज़्यादा मोमेंट हमें देखने को मिले। कभी ये लोग कॉर्नर्स पे ला रहे हैं, कॉर्नर पे जो वो सुप्लेक्स लगाते हैं KO वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पर जो मैच है ये देखने के लिए इंटरेस्टेड था कि यहाँ पर जीतेगा कौन, क्योंकि जो हमारे थ्योरी है वो पता है कि विंस मैकमैन के चोजन वन है और केविन ओवेंस हमें पता है कि ट्रिपल एच को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर हमने मैच काफ़ी ये लंबा गया, लेकिन एंड पे हमने देखा कि सबसे पहले जो केविन ओवेंस है वो अपना पॉपअप पावर बॉम्ब लगाते हैं और उसके बाद स्टनर लगाकर यहाँ पर जो केविन ओवेंस है उनको विक्ट्री मिल गई। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ थी हमारे लिए और काफ़ी शॉकिंग भी थी। जो लोग ऑस्टिन थ्योरी को समझते हैं कि उनकी काफ़ी अच्छी बुकिंग चल रही है। नेक्स्ट हमें डैमेज कंट्रोल देखने को मिलती हैं और दोस्तों वो रिंग में आती हैं और वो कहती हैं कि जो क्लैश एट द कैसल था उसके अंदर मैंने 300 दिनों के बाद जो बियांका बेलेयर है उनको यहाँ पर पिन कर दिया था। और यहाँ पर जो बाकी दोनों होती है रके जो हमारी डकोटा काई और इयो स्काई वो यहाँ पर कहती हैं कि हम नेक्स्ट वीक जो है वो टैग टीम चैंपियनशिप के लिए चैलेंज भी करने वाले हैं, क्योंकि जो डकोटा है वो यहाँ कहती हैं कि मैं तो लीगल ही नहीं थी। तो इसकी वजह से जो है रकेल तुम दोनों जो है वो 1 हफ्ते के लिए और अपना टाइटल रेन को एंजॉय कर लो, उसके बाद मैं आ रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हमें बियांका बेलेयर जो है वो इंटरप्ट करते हुए देखने को मिलती हैं। तो वो यहाँ पे कहती हैं कि तुम्हें क्या लगता है तुमने अकेली ने मुझे जो है वो हराया है। वो कहती हैं तुमने एक ने नहीं बल्कि तुम तीनों ने मिलकर
मुझे एक को जो है वो पिन किया है। उसके बाद यहाँ पर वो एक चैलेंज भी थ्रो कर देती हैं बेली को, लेकिन बेली यहाँ पे कहती हैं कि भाई आज लेबर डे है तो इसलिए मैं जो है वो नहीं लड़ूंगी। तो यहाँ पर जो दो बेली हैं वो जाते हुए कहती है कि मैं तुमसे तब लड़ूंगी जब मेरा मन करेगा, मतलब मैं अपनी जो है वो टर्म्स के ऊपर तुमसे लड़ूंगी। फिलहाल जो मेरी गर्ल्स हैं वो जो है दोनों टैग टीम चैंपियनशिप जीत जाएंगी और मैं तुमसे तब लड़ूंगी जब मेरा दिल करेगा। तो इस तरह से ये कह के जो यहाँ से जो डैमेज कंट्रोल है वो यहाँ से चली जाती हैं। नेक्स्ट हमें जॉनी गार्गानो देखने को मिलते हैं जो कि कहते हैं कि मैंने NXT में जो है वो काफ़ी कुछ अचीव किया हुआ है, मतलब वो वही अपनी पुरानी बातें कर रहे होते हैं और यहाँ पर उनको इंटरप्ट करने के लिए थ्योरी आते हैं और वो कहते हैं कि तुम जब से आए हो वो तुम सिर्फ बातें ही कर रहे हो, तुम जॉनी टॉकिंग हो। तो यहाँ पर वो कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो। तो नेक्स्ट वीक मेरा मैच जो है वो ऑफिशियल हो गया है, तो देखते हैं कि किसके साथ होता है। उसके बाद दोस्तों हमें डोमिनिक और रे मिस्टीरियो का मैच देखने को मिलता है। अब ये मैच भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, इसमें भी बैक एंड फोर्थ हमें एक्शन देखने को मिला। अब मैं यहाँ जो है डोमिनिक के ऊपर मेरी नज़रें थी कि डोमिनिक का इस मैच में क्या कोई रोल होगा या नहीं होगा, और जो रे मिस्टीरियो हैं वो भी इस मैच में बार बार डोमिनिक की तरफ देखी जा रहे थे, मतलब वो सिर्फ ये कहना चाह रहे थे किसी तरह से कि जो डोमिनिक है वो अपना ये जो रास्ता है गलत ये छोड़ दे और किसी तरह से जो है वो वापस यहाँ पर जो है मेरे साथ हो जाए। तो दोस्तों यहाँ के मैच में हम एंडिंग में देखते हैं कि 619 जब रे मिस्टीरियो लगाने लगते हैं तो जो डोमिनिक है दोस्तों वो यहाँ पर रास्ते में आ जाते हैं और यहाँ पर जो डोमिनिक है वो जो है डिस्ट्रैक्शन जो है वो करते हैं, जिसकी वजह से जो डोमिनिक के जो फादर हैं रे मिस्टीरियो उनको जो डेमियन प्रीस्ट है वो अपना स्लैम लगा देते हैं और यहाँ डोमिनिक की वजह से रे मिस्टीरियो इस मैच में हार जाते हैं। नेक्स्ट हमें लैशले का इंटरव्यू देखने को मिलता है जिसमें वो कहते हैं कि जो मिज़ है वो इसीलिए जो है स्टील केज मैच करना चाह रहा था जिसकी ताकि वो डेक्स्टर ल्यूमिस से बच जाए, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि वो जो स्टील केज मैच है वो उसमें किसके साथ है और उसको जो डेक्स्टर ल्यूमिस है उससे पहले उसको जो है वो मुझसे लड़ना चाहिए, मुझसे मतलब कि डरना चाहिए। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कमेंट था। नेक्स्ट दोस्तों हमें रिडल का भी सेगमेंट देखने को मिलता है जो कि क्लैश एट दी कासल के बाद सही था। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि जो सेथ है वो मेरे हेड में बैठ गया था, उसने मतलब वो मेरे बिल्कुल उसने मुझे जो है वो इस तरह कर दिया था कि मैं पागल सा हो गया था, जिसकी वजह से मैं स्टील चेयर लाया और जो हमारे सेथ रॉलिंस है उसने मुझे स्टॉम्प लगाया और मुझे जो है वो हरा दिया। लेकिन यहाँ पर मैं आराम से नहीं बैठूंगा और मैं सेथ को दोबारा एक मैच के लिए चैलेंज करना चाहता हूँ और ये मैच मैं जल्द से जल्द चाहता हूँ। तो उसके बाद सेथ रॉलिंस से पूछा जाता है कि रिडल ने तुम्हें दोबारा से मतलब चैलेंज किया है, तो यहाँ पर वो कहते हैं कि मैं 70,000 पीपल के सामने आया और मैंने जो है रिडल को हरा दिया और मैंने पहले ही कहा था मैं हरा दूंगा, लेकिन मेरी जो भी बुक्स हैं उसके अंदर रीमैच का कहीं भी नहीं लिखा हुआ, तो फिलहाल तो मैं तुम्हें कोई रीमैच नहीं दूंगा। और यहाँ हंसते हुए जो है सेथ रॉलिंस यहाँ से चले जाते हैं। बात करते हैं अपने मेन इवेंट की। तो दोस्तों यहाँ पर मैच शुरू होने से पहले ही जो हमारे मिज़ और जो हमारे टोमासो ciampa है उन्होंने बॉबी लैशले को यहाँ पर अटैक कर दिया और उसके बाद दोनों जो है वो उनको रिंग से बाहर ले जाते हैं और रिंग के बाहर ही दोनों ने उनको जो है वो फोड़ डाला। मुझे लगा था शायद यहाँ पे डेक्स्टर ल्यूमिस जो है वो आ जाए, लेकिन फिलहाल वो यहाँ पर नहीं आते। उसके बाद इनका मैच देखने को हमें मिलता है, तो अब स्टील केज मैच था, तो जाहिर है इसके अंदर जो रेसलिंग की क्वालिटी है वो तो अच्छी ही होनी थी। काफ़ी ज़्यादा इसमें मिज़ को भी डोमिनेट करते हुए दिखाया गया। उसके अलावा जो हमारे बॉबी लैशले हैं वो तो डोमिनेट करते ही हैं। यहाँ पर जो स्कल क्रैशिंग फिनाले है वो भी यहाँ पर बॉबी लैशले को पड़ जाता है, लेकिन वो यहाँ पर किक आउट कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि मिज़ और जो बॉबी लैशले हैं वो दरवाजे से भी जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिज़ को तो बॉबी लैशले खींच लेते हैं। और उसके बाद जब बॉबी लैशले दरवाजे से जाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर उनको जो टोमासो ciampa है वो यहाँ पर आ जाते हैं और वो उनको दोस्तों दरवाज़ा मार देते हैं और इस तरह से जो बॉबी लैशले हैं वो मैच को नहीं जीत पाते। उसके बाद मैच की दोस्तों हम एंडिंग में देखते हैं कि जो हमारे मिज़ हैं वो यहाँ पर इस्केप करने की कोशिश करते हैं, तो वो जब केज के बिल्कुल ऊपर चले जाते हैं और वहाँ से वो जब नीचे उतरने लगते हैं दोस्तों तो वो यहाँ पर बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। अब वो हैरान क्यों हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों नीचे यहाँ पर लेटे हुए होते हैं, जहाँ से मिज़ नीचे आ रहे थे उसके बिल्कुल नीचे ही दोस्तों यहाँ पर डेक्स्टर ल्यूमिस लेटे होते हैं और डेक्स्टर ल्यूमिस को देखकर जो मिज़ हैं वो नई नीचे आने की बजाय दोबारा से रिंग में वापस चले जाते हैं और उसके बाद जो लैशली हैं वो यहाँ पर उनको स्पीयर लगा देते हैं और इस तरह से जो बॉबी लैशली हैं वो अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं। अब मैच खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि जो मिज़ हैं जो डेक्स्टर ल्यूमिस है वो अंदर आ जाते हैं और जो मिज़ हैं वो दरवाजे से बाहर जाने की कोशिश करते हैं और बाहर से जो बॉबी लैशली हैं वो इस दरवाजे को बंद कर देते हैं और उसके बाद जो डेक्स्टर ल्यूमिस हैं वो अपना यहाँ पर फिनिशर जो है उसके अंदर मिज़ को फंसा लेते हैं और मिज़ यहाँ पर इसी तरह पास आउट कर जाते हैं और इस तरह से जो मंडे नाइट रॉ है वो आज ऑफ एयर चली जाती है। तो काफ़ी ये मेन इवेंट मुझे अच्छा देखने को मिला और डेक्स्टर ल्यूमिस ने फाइनली रिंग में आके कुछ किया है, तो अब इन दोनों की जो स्टोरी लाइन है वो देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।